नमस्कार, मैं हूं सोमेश ठाकुर। आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़ और अभी हमारे साथ हैं शोराण खाप के प्रधान विजेंद्र जी और इन्हीं से आज जानेंगे क्या कुछ जो किसान आंदोलन है उसकी क्या कुछ आगे की रूपरेखाएं बना रखी हैं, कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। विजेंद्र जी, स्वागत आपका हमारे चैनल पर और जानना चाहेंगे क्या कुछ आगे की रूपरेखाएं बनाई गई। आगे की जो संयुक्त मोर्चा ने लाइन दी है, जैसे 14 तारीख की हमारे पुलवामा में शहीद हुए थे और जो आंदोलन के दौरान 200 के करीब भाई शहीद हुए हैं, उनको लेकर हर गांव में 7 से 8 बजे का मशाल का प्रोग्राम है। सभी लोग मशाल जलाएंगे और उसके बाद 16 तारीख का संयुक्त मोर्चे का आह्वान पर जो चौधरी छोटूराम की जयंती मनाने जा रहे हैं वो हम यहीं केतलाना टोल पर मनाएंगे। और 18 का जो रेल रोको अभियान है 12 है 4 घंटे का, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सभी गांव के भाइयों की जिम्मेदारियां उसमें लगाएंगे। ठीक है, 18 का आपने रेल रोको अभियान बताया है, तो कहाँ पर पॉइंट्स बनाए गए हैं, किस तरह का? वो अभी हमने पॉइंट नहीं बनाए हैं। हम सभी मोर्चे के सदस्य, खापों के सदस्य सभी मिल बैठकर किस आदमी को कहाँ शामिल होना है, किस गाँव को कहाँ, वो सभी पॉइंट बनाएंगे और वो बाद में बताएंगे। ठीक है, लगातार हम भी यहाँ पर धरने पर पहुँच रहे हैं। हाँ जी, हम भी देख पा रहे हैं थोड़ी भीड़ जो है लगातार कम हो रही है। 7 तारीख की महापंचायत के बाद भीड़ कम दिखाई दे रही है, कारण क्या है? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 7 तारीख का जो बहुत बड़ा प्रोग्राम था दोनों जिलों का, उसके बाद बड़े प्रोग्राम के बाद ऑटोमेटिक एक बार फर्क पड़ता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता भीड़ आप देखना 13 तारीख को यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। ठीक है, मतलब अभी भी एक दिन और बीच में है लोगों के पास। हाँ जी। क्या मान रहे हैं, क्यों मतलब इस तरह का जो है एक बार स्लो आ गया है, लोगों की भीड़ कम हो गई है, क्यों आया? देखो लंबा चल रहा है और बड़ी रैली होने के बाद एक बार फर्क अवश्य पड़ता है। ठीक है, हाँ। ये तो नहीं है कहीं पर राकेश टिकैत जी ने जैसे कह दिया कि 2 अक्टूबर तक की हमने प्लानिंग कर ली है, लंबा टाइम दे दिया हो? ना, ये कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लगातार हम देख पा रहे हैं कि खापों के जो नेता हैं वो भी कम संख्या में पहुंच रहे हैं, खापों के जो पदाधिकारी हैं, खापों में जो लोग हैं वो भी कम पहुंच रहे हैं। वो तो देखो खापों के जो जिम्मेवार आदमी हैं वो सभी पूछ रहे, वो यहाँ नहीं आते हैं तो वो बॉर्डर पर जाते हैं। ठीक है, वो घर नहीं बैठे हैं कोई भी आदमी। लेकिन जैसे आप भी शोराण खाप से हैं। हाँ जी। आपके शोराण खाप से बहुत कम लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं, कारण क्या है? हमारे तो देखो हम रोजाना यहाँ आते हैं, थोड़ा दूर का रास्ता होने के कारण या बैकडोर जैसे बरसाना बाढ़ है आओ दादरी का बरसाना इधर कोई बसोगे साधन कम है तो गाड़ियों में रोजाना लोग कम आते हैं। ठीक है, ये लेकिन अगर देखा जाए तो फोगाट खाप है, सांगवान खाप है, उनके भी जो लोग हैं बहुत कम आ रहे हैं। जब वहाँ से कॉल की जाती है कि भाई जितने भी लोग यहाँ पर पंचायत में पहुँचे वो सारे के सारे केतलाना टोल पर पहुँचे, तो वहाँ पर उस दिन तो भीड़ जबरदस्त आ जाती है, उसके बाद कम हो जाती है। कारण ये फर्क मैं आपको इसलिए बताया है, बड़ी रैली होने के कारण आहिस्ता आहिस्ता अभी हुई है ना बड़ी रैली, तो उससे पहले भी नहीं उससे पहले भीड़ देखो आप आते थे, हम भी आते थे, काफी भीड़ यहाँ तक भीड़ आती थी। तो अब जो 16 प्रोग्राम है ना, उस तक 16 को यहाँ बहुत जबरदस्त भीड़ होगी, ये आपसे हम बताना चाहते हैं। ठीक है, अगर बात करें आज के दिन के किसान आंदोलन की, किस रूप में आप देख पा रहे हैं? क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आंदोलन को वापस ले लो और अपने अपने घर जाओ, बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अभी समय नहीं दिया गया। तो सरकार तो देखो कोरी झूठ बोल रही है। घर तो वापस जब जाए सरकार के हाथ बैठकर टेबल पर हमारे किसान मोर्चा का कोई समझौता हो तभी वापस आ सकते हैं। 3 महीने हम लग रहे हैं और कुछ हमें मिला नहीं है, वैसे ही उठकर घर कैसे चले जाऊं? ठीक है, लेकिन सरकार जैसे बार बार लोगों को घर भेजने की तैयारी कर रही है, बातचीत को तैयार हो नहीं रहे, सिर्फ बातों में कही जा रही है कि भाई हम तैयार हैं, बातचीत करेंगे। निमंत्रण दे दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। क्या यकीन हो रहा है कहीं? ये एक बात बताओ, आप भी हमारे ज्यादा समझदार आदमी हैं,
देश में कोई भी कानून बनता है वो लिखित में बनता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में वो पास हुआ है, उसके बाद राष्ट्रपति के उस पर साइन बने हुए हैं, उसके बाद वो कानून बन गया। तो बड़े दुख की बात है, विडंबना की बात है, हमारे देश का प्रधानमंत्री इतनी झूठ बोलता है। अगर कोई नहीं मानता है तो आप पुराने कानून आपके लिए लागू रह जाए, ये बात कभी संभव हो सकती है? ये तो बहुत ज्यादा झूठा आदमी है, इस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे आपने अभी कहा कि बहुत ज़्यादा झूठा है और आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को तो उन्होंने आंदोलन जीवी कह दिया है, परजीवी तक की संज्ञा दे दी है, तो ऐसे में तो उनका तो कोई आप लोगों पर विश्वास बन नहीं रहा है। हमारा उन पर कोई विश्वास नहीं, लेकिन हम इसको लगातार आंदोलन का भी विश्वास आप पर नहीं बन रहा है। वो भी कह रहे हैं आप तो आंदोलन जीवी हैं, आपको आंदोलन के बगैर पेट नहीं भरता है। एक बात बताओ, वो तो कुछ भी कह सकता है, हम तो वो आदमी हैं जो देश की हमारे जवान रक्षा भी करते हैं और देश का हम पेट भी भरते हैं। प्रधानमंत्री की जबान हम नहीं पकड़ सकते, वो कुछ भी कह सकता है, झूठा पाखंडी इस टाइप का आदमी है वो। हमने तो आज तक हमारी उम्र में हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री कोई देखा नहीं। ठीक है, तो अब आप लोगों की तरफ से क्या और नई कार्रवाइयाँ यहाँ पर की जा रही हैं ताकि आंदोलन को और गति मिल सके, ताकि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं आपकी मांगों के आगे झुक सके? ये अब तक की जो आपको बताई है 18 तक की, फाइनल 18 है रेल रोको, अभी तो यही तैयारियां हैं। आपने जैसे कहा 13 तारीख को दोबारा भीड़ हो जाएगी, क्या उसके लिए तैयारियां क्या हैं? उसके लिए सभी गाँवों में प्रचार करेंगे, लोगों की जिम्मेवारियाँ लाएंगे आने के लिए, लोगों की जिम्मेवारियाँ लगाएंगे, सब आएंगे। ठीक है, राजस्थान में कल से जो टोल है उनको फ्री करवाया जा रहा है। हाँ जी, क्या मानते हैं, क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? उसका पूरे राजस्थान में पड़ेगा, सारे राजस्थान में भी है, हर शहर में धरने चल रहे हैं। और जो टोल का कल का विषय दिया है, हर टोल बंद होगा। 2 जगह तो अब भी बंद रहे हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर के। जैसे हरियाणा में टोल लगातार बंद हैं, तो क्या ऐसे ही वहाँ पर भी बंद रखने के लिए ऑर्डर है? हाँ वैसे ही, तभी दबाव पड़ेगा सरकार पर। ठीक है, लगातार जो जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, अब जैसे छोटू राम की जयंती मनाओगे, हाँ जी, इस तरह की जयंती तो वैसे भी मनाते रहते हैं लोग, तो इससे कहाँ पर आप दबाव मान रहे हैं सरकार पर? देखो दबाव तो हम तो कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से सरकार मानने, वो तो सरकार की मर्जी है। लेकिन सरकार के इतने झूठे आदमी हैं। देखिए आपने भी सुना होगा, लोकसभा में कृषि मंत्री ये बयान देता है और किसानों ने आज तक हमें ये नहीं बताया इसमें काला क्या है, जबकि 10-11 बार वार्तालाप हुई, उसके साथ 5-5 घंटे एक अक्षर उनको बताया गया है। तो इन झूठे आदमियों को क्या कर सकते हैं बताओ आप? ठीक है, आपकी जैसे खाप में एक धरना उधर भी चल रहा है, हिंदौलखा धाम पर भी, वो जी, उसको आप लोगों ने हटाया? हाँ जी, हटाया। हाँ। कहाँ से क्या चीज़ें आई, क्या एक्चुअल में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से वो आया या लोग वहाँ से थक हार करके हट गए? ना जी, वो तो संयुक्त मोर्चे काल पर हमने उनसे खुद मैंने रिक्वेस्ट की जब उस धरने को उन्होंने समाप्त किया। ठीक है, संयुक्त किसान मोर्चा को जैसे इतनी दूर का धरना चल रहा है, कहाँ पर पता होगा उनको कि वहाँ पर भी एक धरना चल रहा है? तो उनको तो पता नहीं, लेकिन हम लोग उन्हीं के पदचिन्हों पर काम कर रहे हैं, वो जिम्मेवारियाँ हमारी भी तो बनती हैं। ठीक है, तो कॉल आप लोगों ने ली? हाँ जी, मतलब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऊपर से कोई संदेश नहीं आया, जैसे धरने लगाने की थी वैसे ही हटा? मतलब ऊपर का संदेश तो ये है, जैसे टोल है हमारे हरियाणा में, उन पर धरना लगाओ, तो उसके हिसाब से हमने उन लोगों को कहा और वो मान गई। ठीक है, काफी भीड़ वहाँ जाती थी, अब वो भीड़ कहाँ पर? वो भीड़ देखो, कुछ दिल्ली चले जाते हैं और यहाँ रैली में सभी आए। जो रैली हमारी थी 7 तारीख की, उसके बाद फिर लगातार आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, रैली की आपने बात की, रैली में काफ़ी सारे लोगों के बयान ऐसे दिखाई दिए कि हमें मंच पर जगह नहीं मिली, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया, कुछ लोग नाराज नजर आए। क्या मानते हैं, राजनीतिक लोग थे वो या फिर वो सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए यहाँ पर आए थे कि हमें भी मौका मिलेगा और हमें भी बोलेंगे? मैं एक खाप का प्रधान हूँ, मेरे को भी यहाँ बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसका मतलब ये नहीं अगर मैं अनाप शनाप बयानबाजी कर जाऊँ। ये हम सब का काम है, किसी को मिले या न मिले, लेकिन इस तरह की जो बात की बात करता है तो मैं तो उसको गलत मानता हूँ। क्या माने फिर उनको, किसान माने या फिर राजनीतिक माने उन लोग? ना, वो है तो किसान ही, लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, दूसरा भाई नाराज हो, इस तरह की बातें हैं छोटी मोटी, और कोई ज्यादा वो कोई। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ भीड़ का कहीं वही तो कारण नहीं है ना,
क्योंकि बहुत सारे देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो सदस्य थे वो भी नहीं आ रहे हैं। इसका कोई कारण नहीं, सभी यहाँ आएंगे और ये लगातार जारी रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं। चलिए, धन्यवाद जी, आपने हमसे बात की। आप यहाँ पर समझ सकते हैं अब कि क्या कुछ आगे की नीतियाँ बनाई जा रही है, क्या कुछ किया जा रहा है। और जैसे कि सोरण खाप के प्रधान विजेंद्र जी ने बताया कि आने वाली 13 तारीख को एक बार दोबारा से भीड़ टोल के जो ये धरने चल रहे हैं इन पर दोबारा देखने को मिलेगी। हम भी देखेंगे कि क्या कुछ जो कार्यकारिणी है वो निर्णय लेती है, किस तरीके से लोगों को दोबारा बुलाया जाएगा। बड़ी चीज़ है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हम देख पा रहे हैं 7 तारीख की जब महापंचायत हुई तो उसके बाद से टोलों पर जो लोगों की संख्या है वो कम हो गई है। लेकिन अब जहां 13 तारीख को दोबारा से लोगों की भीड़ को यहां पर बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो ये देखने वाली चीज़ रहेगी। आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। आपको अभी जैसे सोरण खाप के प्रधान से बात करवाई है, तो वैसे ही दूसरे लोगों से भी बात करवाएंगे और वहां से भी आपको पता चलेगा कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो आप अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।